अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ आप। इस वक्त अल नूर रेस्तरां तरन्ना बलाकोट में है और हमारे साथ शुएब अली हैं, पिंडी से आए हैं और कुछ देर पहले इन्होंने यहाँ पर डिनर किया है। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। आप इस वादी में आते रहते हैं, अभी आप आगे नारायण जा रहे हैं, रात का क़याम आपका बलाकोट में है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि नारायण की वो कौन सी खूबी है, नारायण की वो कौन सी मोहब्बत है जो आपको बार बार खींच के लेके आती है। नाज़रीन, अभी छोटा सा बच्चा देखा, ये शुएब का बरखुरदार है, तो ये इस बात की दलील है कि ये पूरी की पूरी पट्टी, ये हमारी जो वादी है, ये बहुत ज़्यादा महफूज है। फैमिली के हवाले से सहूलियात इसमें जो है उसका फुकदान नहीं है। तो आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। इस वक्त भी कोई ट्रैवलिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अच्छा है कि आप रात को कहीं स्टे करें और दिन में जो पहाड़ी मकामात हैं उनमें आप अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो आप बहुत सी मनाज़र देख सकते हैं, बड़ी जगह से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो शुएब, मेरा तो एक आपसे सवाल ये था कि आपको ये वादी की कौन सी मोहब्बत खींच के लेके आती है, उसका जवाब भी दीजिएगा। और ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने अल नूर से माशाल्लाह पीछे आपकी बेगम भी हैं, बच्चे भी हैं, तो आपने खाना खाया, खाना कैसे लगा आपको? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो यहाँ पर मेरे से पूछ रहे हैं इस वादी के बारे में और इस होटल के बारे में। मैं अपने नाजरीन जो भी सुन रहे हैं, आपके नाजरीन हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो इस होटल का खाना जो है वो बहुत 10/10 है। मुझे किसी ने बताया था, एक कुलीग थे मेरे, उन्होंने रेफ़र किया था कि यहाँ की चाय बहुत मज़े की है। तो जब मेरा स्टे था, मैंने यहाँ से आया हूँ, यहाँ से पेट्रोल वैल्स के सामने मैंने देखा अच्छा एक रेस्टोरेंट लगा, तो मैंने जब यहाँ खाना खाया तो मुझे वाकई में खाना बहुत अच्छा लगा और चाय भी इसकी बहुत 10/10 है। और सेकेंडली मैं इस वादी में बार बार इसलिए आता हूँ कि एक तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं, डील करते हैं बग़ैर किसी नफ़े के, बग़ैर किसी के लालच के। और सेकेंडली जो है इस वादी की सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो है ना वो नारान से शुरू होती है, जो कि बाबूसर टॉप तक होती है। इस दरमियान के अंदर मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको हर मोड़ पे एक नया पहाड़ नए रंग के साथ, नई जो है ना खूबसूरती के साथ मिलेगा। झरने मिलेंगे आपको, पानी जिसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मुझे लगती है जलखंड। जलखंड से आगे गाजी सर है, वो जगह सबसे बहुत प्यारी है। गिटी दास बहुत प्यारी जगह है इटसेल्फ। बाबू सर टॉप की एक अलग खूबसूरती है। तो ये मेरा फेवरेट पैच है पूरे पाकिस्तान में। एक ये सबसे फेवरेट पैच है और एक अड़ंग केल सबसे खूबसूरत है। तो मैं जो खेल से है अगर आलम खेल जाए तो अगर जी अड़ंग केल की बात कर रहा हूँ, अड़ंग केल डोरीन बैठ के, तो वो खूबसूरत ट्रैक है। और यहाँ से मज़े की बात, जलखंड से एक ट्रैक जाता है जो कि कश्मीर उतरता है, आप जीप पे जा सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि नूरी टॉप वाला बिल्कुल। खारगोल जाकर जी जी। तो मैं तो सबको रेकमेंड करूँगा कि इस वादी में जो नहीं आए तो वो ज़रूर आए। हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं मरी नथिया गली, लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, तो आप अब उनको छोड़ें, यहाँ पर आएँ, क्या उनको भी क्या खूबसूरत बात आपने की कि एक जो नाजरीन जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये सी पैक से आधे घंटे की ड्राइविंग पे है। और ये जो जहाँ हम बैठे हुए हैं, अगर पिंडी वाले हैं तो आप दिन में भी यहाँ का बड़ा अच्छा टूर लगा कर आप बालाकोट में और पानी में और यहाँ खाना खा के आप जा सकते हैं। बड़ी अच्छी आउटिंग हो सकती है। अच्छा जो आप पिंडी के हैं, शहर के हैं, तो खाने वाने खाते रहते हैं और फिर आप कहें, आपका कहना था ये कि मैं इस वादी में ड्राइविंग करता रहता हूँ, तो आप समझते हैं कि जो यहाँ अलनूर का जो टेस्ट है, वाकई यार वो आप समझते हैं कि यार वो टेस्ट जो है वो लाजवाब है। और आपने कहा कि इसकी चाय भी आपने पी, चाय भी आपको मज़ा आया, और इसके अलावा आपने कुछ कढ़ाई शढ़ाई भी खाई होंगी। तो आप समझते हैं कि इसका टेस्ट, चाय और ख़ासकर इसकी जो सेटिंग एरिया है वो कमाल के नहीं कि जंगल के मंगल में आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। असल में लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार जब हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो हम अपना खाना साथ लेकर जाएं, बाहर से ना खाएं, हाइजीनिक इश्यूज़ होते हैं या फिर सही कुक नहीं होता, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल जैसे इस्लामाबाद में होता है या फिर लाहौर में चले जाए वहाँ का खाना होता है, तो उस जैसा ही लगा जैसे घर का होता है। बेसिकली ना मिर्च मसाले हैं, बस अच्छा खाना है वो ज़्यादा। तो मैं जो है वो सबको रेकमेंड करूँगा जब भी बालाकोट आएँ तो यहाँ से लाजमी खाना खाएँ। अब मैंने खाना तो खा लिया, साथ ही मेरी वाइफ भी, साथ ही बेटा भी था, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सुबह का नाश्ता यहीं पे करेंगे, क्योंकि आगे जहाँ पे भी कहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कैसा नाश्ता मिलेगा। इस कम से कम ये है तो कि खाना तो अच्छा मिल जाएगा ना। नाश्ते भी इनका बड़ा लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं। वो फिर हम अब नेक्स्ट व्लॉग में जो बताएंगे। लेकिन लंच जो है ना वो डिनर, सॉरी, डिनर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। मैंने ऑर्डर किया थोड़ा वो वाला देसी भी किया, लेकिन साथ में किया मंचूरियन और शाशलिक और राइस, वेजिटेबल राइस। तो फास्ट मतलब इटालियन, इटालियन फूड उसे कहते हैं शायद, चाइनीज़ फूड सॉरी। तो वो बेहतरीन है इनका, जिसने चाइनीज़ खाना है वो भी अच्छा है और जिसने अगर देसी की तरफ जाना है वो भी अच्छा है। और चाय बहुत मज़े की है।
अलबत्ता सा आप माशाल्लाह नारायण जा रहे हैं, आपने कहा कि नारायण की पट्टी वाकई इसमें नो डाउट कि दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन पट्टियों में से वो एक है। अड़ंकेल का एक मखसूस एरिया है, लेकिन अगर आप नारायण से निकले, वैसे भी अगर बालाकोट से ऊपर जाएँ तो और आपको हर मोड़ पे कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो खूबसूरती की इंतहा है वो नारायण से आगे आप जाएँ तो जो आपने मोड़ मुड़ेंगे तो एक और नई दुनिया होगी, एक और मंजर होगा। और आप पागलों की हद तक आप कहेंगे यार वाह वाह वाह। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाजरीन, शुएब की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि रात को इन्होंने यहाँ स्टे किया है। ये बेवकूफ़ी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये रात को तो पहुँच तो जाएंगे, ये आज 3 घंटे बाद नारायण पहुँच जाएंगे, लेकिन जो रास्ते की दिलकशी है वो ये उसको मिस कर जाएंगे, क्योंकि रास्ते में तो जगह जगह पानी है, आपने स्टे करना है। तो आप क्या सजेशन करते हैं कि जो पिंडी से लोग आना चाहते हैं वो किस वक्त निकलें और क्या टाइमिंग करें, तो ज़रा बताइए, थोड़ा सा उनको गाइड कीजिएगा। देखिए, अगर आपके साथ फैमिली है तो आप ने अगर एक ही दिन में ट्रैवलिंग करनी है सारी, तो वो पॉसिबल है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें और आपको तकरीबन 6 या 7 घंटों में आप नारायण पहुंच जाएंगे। और आप जो है वो न्यू बालाकोट सिटी से आएँ। वो रास्ता थोड़ा ख़राब है लेकिन काफ़ी शॉर्ट है। और इसके अलावा अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो आप रात को भी निकल सकते हैं, आप किसी टाइम भी निकल सकते हैं। ये मतलब सेफ़ेस्ट रूट है, इस पे कोई इशू नहीं है किसी तरह का। हाँ, बारिश हो रही हो तो फिर आप ट्रैवल ना करें, बारिश में रुक जाए, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का इशू होता है। इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जहाँ पे वो एक ग्लेशियर का पानी आ रहा होता है तो वहाँ पे आ जाता है। तो इसके अलावा जो है सेफ़ेस्ट है। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये एक वाहिद ट्रैक है, ये वाला मैं कहता हूँ नारायण वाला, जो कि इसका रास्ता बहुत खूबसूरत है। अब आप कश्मीर भी चले जाएँ तो आपको केरन जगह प्यारी लगेगी, उससे आगे फिर एक जैसा ही रास्ता है बिल्कुल। नीचे दरिया बह रहा है और साथ पहाड़ी है, लेकिन नारायण का गान जो है ना ये बहुत बेहतरीन है। और सेकेंडली, जो लोगों को एक बात नहीं पता, लास्ट ईयर मैंने विज़िट किया सर्दियों के अंदर। सर्दियों के अंदर वैसे लोग जाते हैं नथिया गली या किसी तरह के बर्फ़ देखने के, लेकिन लेकिन जो कागान की बर्फ़ थी ना, वो उसकी एक जो है ना वो अलग ही बात थी। एक तो क्योंकि किसी के हाथ नहीं लगे थे, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, दूसरा नरम बहुत थी। और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं क्योंकि कागान से आगे बंद होता है रास्ता, नहीं जा सकते आप नारायण सर्दियों में, लेकिन मुझे सर जी बहुत मज़ा आया वहाँ पर कागान में। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ज़रूर आइए। इस वक्त रश कम है और होटल्स रेस्टोरेंट्स ने जो है वो 50% डिस्काउंट भी किया हुआ है। आप नारायण आएँ, आप अलनूर में स्टे करें और यकीन कीजिए जायका इनका लाजवाब है। आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला मायूसी नहीं होगी। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में शुएब के चाहने वाले, अलनूर रेस्टोरेंट तरन्ना बलाकोट के चाहने वाले और वादी की अच्छी टूरिज़्म के चाहने वाले अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर कीजिएगा। मुस्कराइए, हम अलनूर रेस्टोरेंट तरन्ना बलाकोट में।